बोलो चालू। प्रस्तुत उपन्यास पैसेज टू इंडिया महान उपन्यासकार E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया। E.M. फोस्टर इंग्लैंड के रहने वाले थे और वह 3 बार इंडिया भ्रमण पर आए हुए थे। पहली बार 1912, दूसरी बार 1922 और तीसरी बार 1945। इन्होंने यह नोवेल 1924 में लिखा। जब उन्होंने भारत आया तो भारत में उस वक्त अंग्रेज की शासन हुआ करता था। यहाँ सारे अंग्रेजी ऑफिसर्स होते थे। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था सभी अंग्रेजों के हाथ में होते थे और अंग्रेज लोग भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वह हमेशा भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। गाली गलौज, मारपीट और तरह का उत्पीड़न, अत्याचार उनका व्यवहार में था। इन सारी चीजों को देख करके शायद फोस्टर साहब बहुत दुखी हुए, जो कि मानवता के खिलाफ था। दूसरी तरफ भारत की गरीबी, भारत की अशिक्षा, चिल्ला चिल्ला करके यह कह रहा था जो भारत पर जुल्म हो रहा है। लेकिन विश्व के लोग यह बात समझते नहीं थे, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता संग्राम वर्षों से चल रहा था, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं आ रहा था। इसलिए E.M. फोस्टर साहब ने अंग्रेजों की सच्चाई, अंग्रेजों की वास्तविकता पूरे दुनिया के सामने उजागर करने के लिए उपन्यास लिखा। उपन्यास की शुरुआत होती है इंग्लैंड से, जहाँ पर भारत में नौकरी करने वाले रोनी हिस्लॉप की शादी तय होती है। उसी की क्लासमेट, साथ पढ़ने वाला एडेला क्वेस्टेड नाम की लड़की से शादी तय होने के बाद रोनी हिस्लॉप की माँ मिस्ट्रेस मूरे यह निश्चय करती है जो शादी से पहले एडेला क्वेस्टेड को भारत को घुमाया जाए, क्योंकि भारत से जब वह परिचित हो जाएगी, भारत की संस्कृति, रहन सहन, जीवन शैली से जब वह अवगत हो जाएगी, तो फिर उसे भारत में रहने पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए भारत को समझने के लिए, भारत को देखने के लिए मिस्ट्रेस मूरे और एडेला क्वेस्टेड भारत आती है। भारत आने के बाद वह सबसे पहले अपने ही घर में रोनी हिस्लॉप के द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचार, भारतीयों पर किए जा रहे भेदभाव, जुल्म को देख करके बहुत दया आता। वो यह सोचती है जो अंग्रेज लोगों को इंग्लैंड में तो इस तरह से नई शिक्षा दी जाती है, उन्हें तो यह पढ़ाया जाता है जो हमें मानवता को हमेशा सम्मान करना चाहिए, मानवता पर कभी भी कोई जुर्म नहीं करना चाहिए। तो फिर यह क्या है? वो अपने बेटा से पूछती है, लेकिन रोनी हिस्लॉप सीधा जवाब देता है जो मैं रूलर हूँ, मैं शासक हूँ और भारत के लोग गुलाम हैं। गुलाम के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है, उसे कभी भी समानता और मानवता का अधिकार नहीं दिया जाता है। अर्थात गुलाम जो होते हैं अपमान और बेइज्जती का
प्रतीक होते हैं। मिस्टर मूरे को बहुत बुरा लगता है। वह यह शिकायत वर्तमान में उस वक्त जो चंद्रपुरा का कलेक्टर होते हैं टर्टन, उससे करती है। टर्टन इन सारी बातों से मुकर जाता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग कभी भी भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, उसके साथ कोई जुल्म और अत्याचार नहीं करते हैं, उसे समानता का अधिकार देते हैं, उसे बराबरी का दर्जा देते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा तो आपको मैं एक पार्टी करके दिखाता हूँ। और वह अगले रोज रात को एक पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी शुरू होती है। शुरुआती दौर में तो बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा प्रतीत होता है जो सचमुच भारतीय और अंग्रेज में कोई अंतर नहीं। लेकिन जब रात्रि के 10 बजते हैं और जब सारे अंग्रेज शराब के नशे में धुत हो जाते हैं तो एक एक करके भारतीयों के साथ वो दुर्व्यवहार करना शुरू करते हैं। बूट से हिट करते हैं, अर्थात जूता से मारते हैं, और भी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। यह देख करके समझ जाती है मिस्ट्रेस मूरे जो ये इसका कथनी और करनी एक नहीं है। सारे अंग्रेज भारत में एक ही जैसे है और वह सभी भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करता है, दुराचार करता है। और पार्टी खत्म हो जाती है। अगले रोज मिस्ट्रेस मूरे एक अनजान रास्ता से गुजरता रहता है तो देखती है जो एक मस्जिद है। मस्जिद को देख करके उसे थोड़ी सी आश्चर्य होती है, इसलिए उसका अंदर जाना चाहता है। जब गेट पर पहुंचती है तो भीतर से आवाज आता है जो मैडम आप अपने जूता चप्पल निकाल लो बाहर। जवाब देती है कि मैं निकाल चुकी हूँ और इस तरह से अंदर जाता है। अंदर जाती है तो वहां पर उसको एक डॉक्टर से मुलाकात होता है, जिस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अजीज, जो भारतीय है। डॉक्टर अजीज से वो विस्तार से बात करती है उसके बारे में, इस्लाम के बारे में, और शायद दोनों दोस्त बन जाता है। तब से दोनों अक्सर मिला करती है। डॉक्टर अजीज उसे कई अन्य भारतीय से भी मिलवाता है और अंग्रेज लोगों से भी उसको मिलवाता है, जिससे उसका परिचय नहीं होता है ना। मिस्ट्रेस मूरे की मुलाकात प्रोफेसर गोडबोले से भी होती है। प्रोफेसर गोडबोले उसे कृष्णाष्टमी के रात में मंदिर में निमंत्रण देती देखने के लिए, और दोनों सास पुतोह जन्माष्टमी के रात में मंदिर आती है। मंदिर में रात भर झूमती है, रात भर नाचती है और उत्सव में काफी आनंदित होती है। जब लौटने लगती है तो उसके मुंह से अचानक निकलता है जो काश मैं भारतीय होती और हिंदू होता और हिंदू माँ के रूप में उसे कृष्ण की माँ बनने की मौका मिलता। इस तरह से भारत में हिंदू धर्म और हिंदू गरिमा की एक महान चर्चा करती है। उपन्यास हिंदू परंपरा और हिंदू संस्कृति को महानता की वर्णन करती है। दूसरी तरफ यह इस्लाम को चरित्रहीन का प्रतीक समझता है, क्योंकि इस्लाम में 4 शादियां करने की परंपरा जो उसे चरित्रहीन बनाता है। डॉक्टर अजीज से दोस्ती के बाद चूंकि दोनों महिला को वहां से लौटना रहता है, इसलिए वह कुछ दिन के बाद उसे लौटना है। डॉक्टर अजीज उसे एक ऐतिहासिक स्थान का परिचय देता है जिसको मरावर केव कहते हैं।
मरावर केव 40 किलोमीटर चंद्रपुरा से है, जो गया के पास में। इसी जमाने में जरासंध नाम का राक्षस उसी में रहा करता था। सब वहां से घूमने आती है, चंद्रपुरा से सब मरावर केव आती है। सब लोग गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन मिस्ट्रेस मुरे चूंकि बूढ़ी औरत है, वह डर के मार से अंदर नहीं जाती, वो बाहर ही रहती। थोड़ी देर में अंदर से उसकी बहू एडेला क्वेस्टेड चिल्लाते हुए आती है और कहती है जो डॉक्टर अजीज ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे इज्जत लूटने की कोशिश की। इतना सुनते ही माहौल जो है वो पूरे गमगीन हो जाता है, भ्रमण का जोश खत्म हो जाता है और पूरी तरह से लोग मिस एडेला क्वेस्टेड, अंग्रेज लोग पक्ष लेकर के बोलना शुरू कर देता है। लौटते वक्त रास्ते में ही चंद्रपुरा स्टेशन पर डॉक्टर अजीज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैकब्राइट जो वहाँ के एसपी है, अपने पूरे दल बल के साथ, पूरी ताकत के साथ अरेस्ट करके डॉक्टर अजीज को जेल में डाल देता है। उपन्यास की कहानी यहाँ से बदल जाती है। अब भारत में अंग्रेज और भारतीयों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती है। भारत के लोग इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है जो डॉक्टर अजीज ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और विश्वास के प्रतीक है। भारत में डॉक्टर को लोग भगवान मानता है, दूसरा भगवान वही है। इसलिए कोई भी आदमी डॉक्टर अजीज पर इस तरह का हरकत करेगा, यह विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग डॉक्टर अजीज के पक्ष में होते हैं, जितने भी भारतीय होते हैं। दूसरी तरफ अंग्रेज लोग डॉक्टर अजीज को हर हाल में फांसी पर चढ़ाने के लिए तत्पर होते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है जो उसने गुलाम होकर के शासक की सम्मान के साथ, इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। एक लंबी और बड़ी संघर्ष शुरू होता है भारतीयों और अंग्रेज के बीच में। कानूनी लड़ाई 2 साल तक यह कानूनी लड़ाई चलता रहता है। तब तक डॉक्टर अजीज जेल में शौक से रहते हैं। इधर इन सारी चीजों को देख करके जो सुधारवादी अंग्रेज होते हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है, जिसमें एक प्रोफेसर फील्डिंग होते हैं। उन्हें यह सब ठीक नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि क्यों ना इस समस्या को खत्म कर दिया जाए, नहीं तो दिन प्रतिदिन यह और विकराल रूप लेगा। यह सोचते हुए हेनरी फील्डिंग इंग्लैंड जाता है, लंदन। वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है जब मिस्ट्रेस मुरे की देहांत हो गई। मात्र एडेला क्वेस्टेड, वह एडेला क्वेस्टेड से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है जो डॉक्टर अजीज एक सम्मानित व्यक्ति है। लोगों को ऐसा मानना है जो वह ऐसा नहीं कर सकता है। चूंकि मरावर केव में अंधकार था, अंधेरा था, हो सकता है डॉक्टर अजीज न होकर के कोई दूसरा आदमी ही रहा हो, क्योंकि गुफा में अनेक सारे लोग थे। बहुत समझाने बुझाने के बाद मिस एडेला क्वेस्टेड मान जाती है और वह सिग्नेचर कर देती है। मिस्टेकन ऑफ आइडेंटिटी, यानी पहचानने में भूल हो गई, और इस तरह से डॉक्टर अजीज केस से मुक्त हो जाता है। केस उसी जगह समाप्त हो जाती है। केस उसी जगह समाप्त हो जाता है।
अब चूंकि मामला पूरी तरह से विपरीत हो गया हुआ है, अंग्रेज लोग अपनी बहुत बड़ी हार समझता है और वह यह कतई मानने के लिए तैयार नहीं, कतई मानने के लिए तैयार नहीं। रोनी हिल स्लॉप गवाह से पलटने के कारण मिस एडेला क्वेस्टेड से विवाह का जो रिंग सेरेमनी जिसको क्या कहते हैं इंगेजमेंट रहता है, उसको तोड़ देता है और इस तरह से उस महिला को शादी के अवसर से रोक दिया जाता है। इस तरह से उन दोनों का शादी नहीं हुआ। यहीं पर यह उपन्यास की कहानी भी समाप्त होती है। ये बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लेसनफुल उपन्यास है जो पूरे इंग्लैंड ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पॉपुलर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको बार बार 2 बार 3 बार कल सुनना, तब कल इसको लिखाएंगे, है ना। 2 बार 3 बार सुनना, पहले आएगा तो हम सुनेंगे तेरे से। आधा ज्यादा तभी हम सुना दें। आधा नहीं पूरा, मतलब 2-3 बार सुनेंगे तो कम।